नमस्कार भाई सभी लोगों को वेलकम सेशन में। बताइए लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था मैंने? लास्ट क्या पढ़ा था मैंने आपको बताइए जल्दी कमेंट करके। क्वेश्चन पढ़ा था ना? क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बारे में आपको साइलेंट के बारे में बताया था। चलिए आज मैं आपको क्वेश्चन बॉटम लिख महासागर ने तक पूछा बच्चा। अब आपके माइंड में सबसे पहले आएगा आपके लिखा हुआ है। देखो महासागर का मतलब आप जानते हो, निकल का मतलब हो गया महासागरों का तल बॉटम। उच्च का मतलब ये हो गया कि महासागरों के तल पर स्थित ऊंचे स्थान और नीचे स्थान। यानी कि ये स्टडी ये बताने की कोशिश करती है कि अगर कोई महासागर है तो ये महासागर किस टाइप से यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि यहाँ कहाँ पर ऊंचा है कहाँ नीचा है कैसे क्या है। दोस्तों महासागरों की दुनिया की बात करेंगे तो इनकी अपनी अलग दुनिया है, इनके पल अलग है, इनके पठार अलग है, इनके जीव अलग है, सब कुछ अलग है। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसी को ओशन बॉटम रिलीफ कहा जाता है, यानी कि इट इज द स्टडी रिलेटेड टू शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओशन बॉटम। बात समझ में आ रही? चलिए कहानी वाली क्लास बताऊँ। देखो ये है क्या, इट इज द स्टडी ऑफ ओशन बॉटम स्ट्रक्चर, ओशन बॉटम स्ट्रक्चर एंड शेप। ठीक है, हिंदी में लिखता हूँ मैं। यह महासागर तल की आकृति और संरचना का अध्ययन है। संरचना का क्या है? अध्ययन है। ठीक है जी। अभी बात को ध्यान से सुनना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ से पानी भरा हुआ है। ठीक है जी। याद रखना जो ये वाला भाग है इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, हिंदी में कहा जाएगा इसी को महाद्वीपीय सीमांत, और इसे कहा जाता है ओशियनिक क्रस्ट, यानी कि महासागरीय क्रस्ट। तो सबसे पहली बात ओशन बॉटम रीफ को कितने भागों में बांटा जाता है? आप आंसर को ओशन बॉटम रीफ को मुख्यतः अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया, एक कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दूसरा कौन सा है? ओशियनिक क्रस्ट। मैं लिख देता हूं, इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। इसे दो भागों में बांटा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, मैं क्या बात हुई? ठीक है, कोई अपडेट नहीं मतलब आपके पास जी। इसे दो भागों में बांटा जाता है, पहला है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट, महाद्वीपीय सीमांत, दूसरा है महासागरीय क्रस्ट। नोट करो इसको जल्दी से। जो ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है ना, ये होता है 17.5% और ये होता है भाई साहब 82.5%। ठीक है, अभी के मैं ये समझाता हूँ ये भाग है कौन से। सबसे पहले बात करता हूँ आपसे कॉन्टिनेंटल मार्जिन की। महाद्वीपीय सीमांत क्या है सर? महाद्वीपीय सीमांत, अगर मैं महाद्वीपीय सीमांत की बात करूंगा तो इसमें ये कौन सा पार्ट है? तो आंसर होगा महाद्वीपीय सीमांत जो है ये है पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, इसका पार्ट है कॉन्टिनेंट का, पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट व्हिच इज अंडर सी वाटर। महाद्वीपीय सीमांत का मतलब ये होता है कि महाद्वीप का वो हिस्सा जो पानी के अंदर मौजूद है। बात समझ में आ रही है? मैं लिख देता हूँ इसको, महाद्वीप का वह भाग जो पानी में स्थित है, इसे क्या कहा जाएगा? कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहा जाएगा। अगर इस कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात करूंगा तो इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो आंसर होगा ग्रेनाइटिक रॉक्स फाउंड। कौन सी चट्टान होती है? ग्रेनाइट चट्टानों का बना हुआ होता है। ठीक है जी, ग्रेनाइट चट्टानों का बना हुआ होता है। अब ध्यान से सुनना, इसमें अगला पॉइंट होगा जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टोटल कितने परसेंट होता है? मैंने बताया 70% होता है। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है तीन भागों में। पहला भाग देखो कौन सा है? पहला भाग है कॉन्टिनेंटल सीफ, महाद्वीपीय मगध तट, इसे क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय मगध तट। जो दूसरा भाग है इसे क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसे कहा जाता है महाद्वीपीय भाग। और तीसरे नंबर पे होता है कॉन्टिनेंटल राइज, इसे कहा जाता है महाद्वीपीय उत्थान। कॉन्टिनेंटल सेफ, कॉन्टिनेंटल स्लो, कॉन्टिनेंटल राइज, तीन भागों में इसको बांटा जाता है ना? मतलब शुरुआत के फर्स्ट तीन भाग हैं। अगर पिछली बार डायग्राम की बात करूंगा तो ये पहला वाला भाग है, ये दूसरा वाला भाग है, ये जंक्शन जहां पे आती है ये तीसरा वाला भाग है। टोटल तीन भाग हो गए। बात क्लियर है यहाँ पे? चलिए देखिए यहाँ से कॉन्टिनेंटल सेफ की अगर मैं बात करूंगा तो ये होता है फ्लैट पार्ट, ये समतल भाग होता है और इसकी गहराई कितनी होती है? 200 फैथम गहराई तक का भाग होता है। गहराई कितनी होती है? 200 फैथम तक होती है। कॉन्टिनेंटल सेफ की अगर मैं बात करूंगा तो इसी पर देखने को मिलते हैं कोरल रीफ, है ना? इसी पर देखने को मिलते हैं कोरल रीफ है या बैरियर रीफ है, कोरल देखने को मिलते हैं, सीधा मैं ये कह सकता हूं यहाँ। और साथ ही साथ ये जो भाग है कॉन्टिनेंटल सेफ वाला, ये फ्लैट पार्ट होता है, बता चुका हूं मैं। ये होता है कितने परसेंट? तो आंसर होगा ये वाला भाग लगभग कितना होता है? तो आंसर होगा 8.5% होता है। ठीक है, कितने प्रतिशत होता है? 8.5%। कॉन्टिनेंटल स्लोप की अगर मैं बात करूंगा तो जो इसका स्लोप है इसमें ये भी पूछा था कि सबसे ज्यादा चौड़े मगध कहां पाए जाते हैं,
तो याद रखना आर्कटिक महासागर के, आर्कटिक महासागर के कौन से, साइबेरियन, साइबेरियन सीप। ये कैसे हैं, सर्वाधिक चौड़े। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सर्वाधिक चौड़े होते हैं। अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंटल स्लोप की, तो ये कैसा पार्ट है, तो आपका आंसर होगा ये है स्लो पार्ट। ये है भाई साहब ढाल युक्त भाग। ये कितने प्रतिशत होता है, लगभग 7.5% होता है। और अगर मैं बात करूंगा स्लोप कितना होता है, स्लोप इसका तो लगभग 5 से 7 डिग्री का स्लोप होता है। इस वाली हाथ पर क्या खास है, इस वाली हाथ की मैं बात करूंगा तो यहाँ सर्वाधिक जीव प्राप्त होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जो ये ढाल बनता है ना, तो यहाँ ढाल में अंदर खाइयां बन जाती हैं, इन खाइयों में सबसे ज्यादा जीव रहते हैं। कॉन्टिनेंटल राइस की अगर मैं बात करूंगा तो ये 1.5% पार्ट होता है, और ये जंक्शन है ना, जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन क्रस्ट। आपसे पूछा जाता है कि क्या है, तो इस पॉइंट पर महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट दोनों जुड़ रही होती है। मैं लिख रहा हूँ क्या है, तो आपका आंसर होगा एक महासागरीय, महाद्वीपीय, दोनों प्लेटों का संधि स्थल है। तीनों के बारे में जल्दी से नोट करेंगे आप। अभी बता दूं, नोट होगा। फैरम समुद्री गहराई को नापने की यूनिट है, आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, अब आपको नेक्स्ट, ओशन क्रस्ट। अगर मैं आपसे ओशन क्रस्ट की बात करूंगा तो इसकी बनी होती है बैसाल्ट चट्टान की, है ना, बैसाल्ट चट्टान की बनी होती है। अभी मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा जो ओशन क्रस्ट है, इसके जो फ्लैट पोर्शन है, पूरी तरह से समतल भाग होता है, इसको कहा जाता है अबाइसल प्लेन्स। जो महासागरीय क्रस्ट का भाग है ना, उसको क्या कहा जाता है, ये पूरी तरह से समतल भाग होता है, और इसे कहा जाता है गहन सागरीय मैदान। इसे क्या कहा जाता है, गहन सागरीय मैदान के नाम से स्पेशली इसे जाना जाता है, गहन सागरीय मैदान कहा जाता है इसे। और ये गहन सागरीय मैदान कितना होता है, 82.5% होता है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सबसे पहला होगा, यहाँ पे रिज देखने को मिलती है, कटक। रिज के साथ साथ आगे मैं बात करूंगा तो रिज देखने को मिलती है यहाँ पे, फ्रेंच या गर्द देखने को मिलती है यहीं पे, यहाँ पे देखने को मिलता है आपको सी माउंट, यहीं पर देखने को मिलता है आपको गॉट। ये सभी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अगर रिज आपसे पूछा जाता है रिज क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होगी, अ माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द, लोकेटेड अंडर ओशन वाटर। बात समझ में आ रही है? लिख देता हूं मैं, माउंटेन रेंज अंडर सी वाटर, सही है, यानी कि पानी में स्थित पर्वत श्रेणी। फ्रेंच का मतलब क्या होता है, फ्रेंच का मतलब सीधा सीधा होता है, ध्यान से सुनना, द बेस्ट पार्ट ऑफ ओशन। महासागरों का गहरा भाग। गॉट क्या होता है, प्लेटू लाइक स्ट्रक्चर इन ओशन, है ना, यानी कि महासागरों में स्थित पठार जैसी संरचना, ठीक है। और सी माउंट का मतलब क्या होगा, सिंगल हिल ऑफ ओशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तो आपका आंसर होगा महासागर की अकेली पहाड़ी। पूरे नोट करके मैं डिजिटल डिजिटल डायग्राम दिखाकर उस पर एक बार फिर से समझाऊंगा। हो सकता है आप ये सब पहली बार पढ़ रहे हो, बट हाँ है बहुत मजेदार और काम का भी, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। सी माउंट का मतलब हो गया भाई साहब, ये पहाड़ी है, पानी में, ये पानी इसके नीचे पहाड़ी है, ये सी माउंट हो गई। और फिर रिज क्या है, ये पानी है यहाँ पे, और इस पानी में ये पहाड़ी का समूह है, तो ये हो जाएगी कटक, और ये हो जाएगी सी माउंट। कंफ्यूजन कैसे, 4 नंबर पे जो लिखा हुआ है वो गॉट है, गॉट, आधा ग और यॉट।
आगे बढ़े। हद है यार, ये वो नहीं हो रही। ये देखो, आपके सामने पूरा है। इसके बाद देखो पूरा, सॉरी, अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर ये तो इसलिए भाग हो गया, इसलिए भाग के बाद में फिर यहाँ पर ये वाली कंडीशन है, यहाँ से इतना भाग हो गई। इसी को कॉन्टिनेंटल सेफ कहा गया, यानी कि इसी कहा गया है मध्य तट, है ना? ये है महाद्वीपीय भाग, ठीक है। इधर ये रखा है कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब आप एक चीज नोटिस करो, सबसे गहरा स्थान दिख रहा है आपको, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, ट्रेंच या गर्त, सही है जी। जो ये यहाँ पर माउंटेन दिख रहे हैं आपको ऐसे उठे हुए, इनको इन्होंने क्या नाम दिया है, मिड ओशन रिज, ऐसे कह सकते हो, इसे इन्होंने कहा है कटक। ये बताया मैंने आपको। और कटक के बाद में ये पूरा पूरा जो खाली जगह है, ये पूरा ही एक्चुअल में अबाइसल प्लेन या गहन सागरीय मैदान कहलाता है। और इसी में अगर आपको ऊपर की तरफ देखो, आपको साफ दिख रहा है वॉल्केनिक आइलैंड है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे ऊपर से, तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया है, गॉड नाम दिया है। सिंगल पहाड़ी जो पड़ी हुई थी यहाँ पे, इसको इन्होंने नाम दिया है क्या, सी माउंट, समुद्री पहाड़ी नाम दिया हुआ है। अब बताओ समझ आया नहीं, ये पानी के नीचे की दुनिया पूरी, सारे कमेंट में वो ईमानदारी से बताओ, पूरा समझ आया नहीं आया। प्रीतम, प्रीतम राइट बात का कमेंट आता है, आपका लिख कर पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, नोट्स अच्छे बन जाते हैं। ओके, थैंक यू। बताइए समझ आया नहीं सभी लोगों को, पढ़ना समझ नहीं। प्लेटून जैसा नहीं लग रहा है मेरे दोस्त, इसमें दिख नहीं रहा है इमेज, जो ये थोड़ी सी ब्लर है, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। डिजिटल डायग्राम से मैंने समझा दिया आपको। अब आप इसके क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन में प्रीवियस वाले में चेक करता हूँ इसमें क्या है। 298, एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है ऐसा पूछा हुआ है, व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है। आपको आपकी कॉपी में लिखा चुका हूं, लगभग 33 से 35। ऑप्शन में दे रखा है 350, 35, 3.5 और 3, सीधा सीधा टिक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, विच पार्ट ऑफ ओशन लेयर इज द फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट इन द वर्ल्ड, महासागर की कौन सी परत एकदम से समतल होती है और स्मूथ होती है। ऑप्शन दे रहा है ट्रेंच होती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल सेफ होता है, या डीप सी प्लेन होता है। डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन या गहन सागरीय मैदान, तो ये फ्लैट है, ये पूछा है 2022 सीएचएसएल में, ठीक है। आइडेंटिफाई द सोलोएस्ट पार्ट ऑफ ओशन, ये कह रहा है कि इनमें से जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उनमें से सबसे कम गहरा भाग कौन सा है। ऑप्शन दे रहा है आपको कॉन्टिनेंटल सेफ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन और ट्रेंचेस। ट्रेंचेस तो सबसे गहरी होगी, है ना, स्लोप भी थोड़ा सा पानी में जाता है, जबकि कॉन्टिनेंटल सेफ की अगर बात करेंगे तो कॉन्टिनेंटल सेफ सबसे ऊपर है ना, शुरुआत वहीं से होगी, तो सबसे कम गहरा वही हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया। Which of the following is a group of islands found in the tropical ocean consisting of coral reef and a central depression? इसका आंसर करना मैं एटॉल हो जाएगा, मैं आपको आगे पढ़ूंगा। Which of the following is the shallowest part of ocean showing an average gradient of 1 degree or even less? मतलब कि महासागरों का सबसे कम गहरा और ऐसा भाग जिसमें ढाल नहीं है। आप देखो मैंने क्या लिखा है आपको, महासागरों का सबसे कम गहरा भाग और जिसमें ढाल नहीं है। तो देखो ध्यान से, महासागरों में कॉन्टिनेंटल सेफ के बारे में क्या लिखा है, फ्लैट पार्ट है। फ्लैट पार्ट होने का मतलब समतल हो गया, वही बात होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल सेफ हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, इससे रिलेटेड यही करूंगा। एक और आपको नाम बताना है इनमें से क्या, आर जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ द ओशन बेसिन। जेंटली स्लोपिंग एरिया यानी ढाल नहीं है, है ना, बहुत कम ढाल वाला महासागर का मुख्य भाग कौन सा है। ऑप्शन में डीप सी प्लेन, कॉन्टिनेंटल सेफ, कॉन्टिनेंटल स्लोप या फिर ट्रेंच। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल सेफ तो होगा नहीं यहाँ पे, है ना, क्योंकि महासागरों का पूछा स्पेशली, और आंसर हो जाएगा गहन सागरीय मैदान। एक और क्वेश्चन मैंने देखा था इसका, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। चलो, इसे कवर कंप्लीट है, बाकी मैं आपको बता दूंगा अगले सेशन में। अगले सेशन में अब हम पढ़ेंगे एक एक करके महासागरों के बारे में, जैसे अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, इन सभी महासागरों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। ओके, मेरे तरफ से बस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।